हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे टू न्यू चैप्टर जो कि फार्मास्यूटिक्स की चैप्टर नंबर 5 है। और ये चैप्टर नंबर 5 बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड हुआ है और एक एक सेक्शन में एक एक तो टॉपिक है। ठीक है, एक एक करके क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, टॉपिकल प्रिपरेशन, नाजल प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन, पाउडर एंड ग्रैनुल्स, स्टेराइल फॉर्मुलेशन और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। ऐसे ही एक एक सेक्शन में एक एक तो टॉपिक है, जैसे कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 5 को जानने से पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंट डोजेस फॉर्म जो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट तो नहीं मैं बोल सकती, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है इस चैप्टर नंबर 5 से वो कनेक्ट है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे डिफरेंट डोजेस फॉर्म के बारे में। अब देखेंगे ड्रग्स होता क्या है। ये ड्रग्स में भी डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन मैन। इसका मतलब क्या है, ड्रग एक एजेंट होता है जो क्या करता है डिजीज को ट्रीटमेंट और क्योर करने में यूज होता है। ठीक है, इस ड्रग्स को हम क्या उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसको दे नहीं सकते, इसलिए हम क्या करना पड़ता है उस ड्रग्स को डिफरेंट डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। कि कैसे ना, एक तो नॉन ड्रग्स कंपोनेंट जिसको हम एडिटिव्स बोलते हैं, उसको एडिटिव्स को मिलाकर क्या करते हैं हम डोजेस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे एडिटिव्स होता क्या है। ठीक है, इस एडिटिव्स का कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं डोजेस फॉर्म को फॉर्मेट करने में क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। और उस डोजेस फॉर्म के एक्सिपिएंट के दौरान क्या होता है और एडिटिव्स के दौरान क्या होता है उस ड्रग्स को हम टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इस डोजेस फॉर्म 3 टाइप में डिवाइड हुआ है, जैसे कि सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, इस सॉलिड डोजेस फॉर्म में जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स ये प्रेजेंट होते हैं। और लिक्विड डोजेस फॉर्म में सिरप, एलिक्जर, लिंटॉस, ड्रॉप, इमल्शन, सस्पेंशन ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेली, सुपोजिटरी और पैसा ये क्या होता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये था डिफरेंट डोजेस फॉर्म जो कि चैप्टर नंबर 5 से इंडायरेक्टली अटैच है। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 के सेक्शन 1 के बारे में, जिसमें हम टैबलेट के बारे में पढ़ेंगे। और ये टैबलेट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, क्योंकि हम सब टैबलेट खाते हैं, लेकिन इस टैबलेट किस चीज़ को लेकर बना हुआ है, किस प्रोसेस से बना हुआ है, उसको खाने से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, हमें को पता नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे उसके डेफिनेशन क्या है, उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और जिस जिस चीज़ को लेकर ये बना हुआ है उसके बारे में क्या करेंगे हम अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे टैबलेट की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, टैबलेट आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म containing medicament or medicament usually circular in shape and may be flat or concave. The tablet are prepared by the compression method and are also called as the compressed tablet. ठीक है, टैबलेट क्या होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जो कि हम डिफरेंट डोजेस फॉर्म में पढ़े हैं। ठीक है, वो कंटेन करता है मेडिकामेंट और ये सर्कुलर, फ्लैट और कॉन्केव शेप में अवेलेबल होता है। और ये टैबलेट क्या होता है कंप्रेशन मेथड के दौरान प्रिपेयर होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं टैबलेट को एक तो कॉम्प्रेस टैबलेट भी बोलते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे टैबलेट के एडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, एडवांटेज फर्स्ट वन देखेंगे, द टैबलेट आर इजी टू बी एडमिनिस्टर। इसका मतलब क्या है, टैबलेट को जो चाहे वो एडमिनिस्टर कर सकता है, उसके लिए कोई 10% रिक्वायर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट दे आर इजी टू बी डिस्पेंस। इस टैबलेट में क्या होता है वो रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसके एमजी के हिसाब से वो रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल होता है। हमको जो चाहे उस स्ट्रिप से हम क्या कर सकते उसको डिस्पेंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे आर मोर स्टेबल डोजेस फॉर्म। ठीक है, ये टैबलेट क्या होता है बाकी दोनों
जो डोजेज फॉर्म है, जैसे कि लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, उस दोनों के हिसाब से टैबलेट और स्टेबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, दे मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ द डोज। ठीक है। टैबलेट क्या होता है, टैबलेट उसके एमजी के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रिप में प्रेजेंट होता है। ठीक है। हमको जो चाहे जितने एमजी का चाहे उतने एमजी का हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव द लॉन्गर एक्सपायर पीरियड ड्यू टू द लोअर मॉइस्चर कंटेंट। इस टैबलेट में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम होता है, इसलिए उसका एक्सपायरी डेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ टैबलेट आर लोअर एज कम्पेयर टू द अदर डोजेज फॉर्म। कॉस्ट के बाद देखें तो जो लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है उसके हिसाब से टैबलेट का कॉस्ट थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट, द टैबलेट आर इजी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह लेने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, टैबलेट हैव एलिगेंट अपीयरेंस। टैबलेट दिखने में भी क्या होता है, सुंदर दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट, दे कैन बी ब्रोकन इजीली टू गिव ए लोअर डोज। किसी पेशेंट को कम डोज चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं, उसको ब्रोकन करके भी उस पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है। अभी पढ़ेंगे टैबलेट के डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है। जैसे कि एक सिक्के के दो तरह के साइड होते हैं, इसी तरह जिसका एडवांटेजेस भी है उसका डिसएडवांटेजेस भी होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, द टैबलेट आर डिफिकल्ट टू स्वालो बाय स्मॉल चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। क्या होता है, जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं और अनकॉन्शियस पेशेंट जिसका होश नहीं होता है, उस पेशेंट को हम टैबलेट को दे नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट, द टैबलेट कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी केसेस। जब इमरजेंसी केस पड़ता है उस टाइम क्या हम टैबलेट को दे नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट, द टैबलेट रिक्वायर मोर टाइम टू शो देयर एक्शन एज कम्पेयर टू द अदर डोजेज फॉर्म। ठीक है। टैबलेट का एक्शन दिखाने में थोड़ा लेट लगता है क्योंकि वो बहुत सारे स्टेजेस में गति करते हैं, जैसे कि स्टोमक में जाता है, स्टोमक में उसका डिस्टिनेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, ब्लड में मिलता है, उस तरह उसको टाइम लगता है उसका एक्शन दिखाने में। ठीक है। नेक्स्ट, द ड्रग व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड हैव बैड ऑर्डर रिक्वायर स्पेशल टाइप ऑफ कोटिंग। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जो क्या होता है, उसका टेस्ट कड़वा होता है और उसका स्मेल बहुत ख़राब होता है, उस तरह टाइप का टैबलेट को क्या करते हैं हम, स्पेसिफिक कोटिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सपेन यूज इन द कोटेड टैबलेट एंड अनकोटेड टैबलेट। जो कोटेड मीन्स टैबलेट के ऊपर एक तो कवरिंग जो होता है उसको हम कोटेड टैबलेट बोलते हैं, और जो टैबलेट कंप्रेशन के बाद हमको अवेलेबल होता है उसको हम अनकोटेड टैबलेट बोलते हैं। उस कोटेड टैबलेट और अनकोटेड टैबलेट को बनाने में और मैन्युफैक्चरिंग करने में जो एक्सपेन यूज होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं एक्सपेन होता क्या है। एक्सपेन आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एडिटिव, उसको हम एडिटिव्स ही बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दे डो नॉट हैव एनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, दे आर ओनली यूज टू फॉर्मुलेट एनी काइंड ऑफ डोजेज फॉर्म। उसका कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं होता, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको फॉर्मुलेट करने में क्या करते हैं, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है। देखेंगे, द फॉलोइंग आर द सम एक्सिपिएंट हुज आर जनरली रिक्वायर इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट। बहुत सारे ऐसे एक्सिपिएंट हैं जो कि टैबलेट फॉर्मुलेशन में यूज होते हैं। ठीक है। जैसे कि डाइल्यूएंट, ग्रानुलेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, डिस्टिंटिंग एजेंट, लुब्रिकेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वेटनिंग एजेंट। ठीक है। एक एक करके क्या करेंगे, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है। अभी पढ़ेंगे डाइल्यूएंट के बारे में। द डाइल्यूएंट इज नीडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट when the quantity of the medicament is each tablet is very small and it is not possible to make a good tablet। ठीक है। डाइल्यूएंट हम क्यों मिलाते हैं, उस टैबलेट का बल्क बढ़ाने में। ठीक है। क्योंकि टैबलेट का जो ड्रग्स होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है उसका क्वांटिटी के हिसाब से, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके बल्क बढ़ाने में, उसका क्वांटिटी बढ़ाने में हम क्या करते हैं, डाइल्यूएंट को
यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो लैक्टोज, सुक्रोज, मानिटोल, ये क्या होता है, डाइल्यूएन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रैनुलेटरी एजेंट के बारे में। ठीक है, दिस आर यूज टू कन्वर्ट द फाइन पाउडर इनटू ग्रैनुल्स। ये जो ग्रैनुलेटरी एजेंट होता है उसको हम क्यों मिलाते हैं, जो पाउडर फॉर्म में है उसको कन्वर्ट करता है, क्यों, ग्रैनुल्स फॉर्म में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, कि कैसे ये करता है, उसको मॉइस्चर करके। ठीक है, अभी उसका एग्जांपल देखें तो ग्रैनुलेट एजेंट का, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, मुसिलेज ऑफ स्टार्च, मुसिलेज ऑफ अकासिया, मुसिलेज ऑफ ट्रागाकाम, जिलाटिन सोल्यूशन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एसीटोन, ये क्या है, ग्रैनुलेटिंग एजेंट का एग्जांपल है, जो कि पाउडर फॉर्म से ग्रैनुलस फॉर्म को कन्वर्ट करने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे बाइंडिंग एजेंट के बारे में। ठीक है, दिस आर यूज इन द ग्रैनुलेशन टू प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेंथ टू द ग्रैनुल्स इन ऑर्डर टू कीप द टैबलेट इंटैक्ट आफ्टर कंप्रेशन। ठीक है, इस बाइंडिंग एजेंट का काम क्या होता है, जिस ग्रैनुल्स को हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करके टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम उस ग्रैनुल्स को बाइंडिंग एजेंट क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखें तो बाइंडिंग एजेंट का गम अकासिया, गम टागाकान, जिलाटिन, सुक्रोज, मिथाइल सेलुलोज, ये क्या है, बाइंडिंग एजेंट होते हैं, जो कि ग्रैनुल्स को प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, अभी पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के बारे में। द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन टू एंश्योर डिसइंटीग्रेटिंग ऑफ द टैबलेट इनटू द स्मॉल पीस व्हेन स्वॉलो। ठीक है, जब हम टैबलेट फॉर्मुलेट करते हैं उस टाइम क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट को मिलाकर उसको फॉर्मुलेट करते हैं। उसका काम क्या है, जो जब वो अंदर जाने के बाद क्या करें, जो हैवी कंप्रेशन में जो टैबलेट बना हुआ है उसको क्या करें, उसको स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जैसे कि साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, ये क्या है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है, जो कि टैबलेट को स्मॉल पीस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, पढ़ेंगे लुब्रिकेंट के बारे में। दिस आर एडेड टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ टैबलेट फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैनुल्स एंड टू प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ द मटेरियल टू द डिस्क एंड पंच। ठीक है, जब क्या करते हैं हम टैबलेट फॉर्मुलेट करते हैं, उस डिस्क और पंच के मदद से हम क्या करते हैं, टैबलेट फॉर्मुलेट करते हैं, उस डिस्क और पंच में टैबलेट चिपक ना जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि टार्क, मैग्नीशियम स्टीयरेट, कैल्शियम स्टीयरेट, बोरिक एसिड, ये क्या होता है, लुब्रिकेंट हिसाब से टैबलेट में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, जिसमें कलरिंग एजेंट, स्वेटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग, उसको मिलाकर क्या होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट उसको हम बोलते हैं। वो मिलाते हैं टैबलेट फॉर्मेशन करने के लिए, क्यों ना, अच्छे कलर आने के लिए कलरिंग एजेंट देते हैं, अच्छा फ्लेवर आने के लिए फ्लेवर एजेंट देते हैं, और उसको मीठा लगे उसका इसलिए हम क्या करते हैं, स्वेटनिंग एजेंट मिलाते हैं, किस में, टैबलेट फॉर्मेट करने में। ठीक है, जैसे कि स्वेटनिंग एजेंट देखें तो सुक्रोज, लैक्टोज, मानिटोल, ये क्या है, स्वेटनिंग एजेंट के हिसाब से ये यूज होता है टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कोटेड टैबलेट के बारे में। ठीक है, तो टैबलेट कोटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कवरिंग ए टैबलेट विथ वन और मोर लेयर ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है, टैबलेट कोटिंग एक तो प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, एक तो टैबलेट में एक या एक से ज़्यादा क्या करते हैं, उसमें लेयर बिछा देते हैं। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस को यूज करके हम क्या करते हैं, उसमें लेयर बिछा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट उसको समझेंगे। जब हम क्या होता है, जब एक तो घर बनाते हैं उस टाइम हम क्या करते हैं, घर को अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके वॉल में हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह क्या होता है, टैबलेट भी अच्छा दिखे, उसके जो बैड स्मेल है, बैड ऑर्डर है, उसको ओवरकम करने के लिए भी क्या करते हैं, उसमें एक तो कोटिंग कर देते हैं। इसके साथ ऐसे भी कुछ मेडिकामेंट है, ड्रग्स है, जो कि मॉइस्चर कंटेंट और गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट में आने के क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उस तरह का ड्रग्स को भी हम क्या करते हैं,
कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टैबलेट कोटिंग के बारे में। ठीक है, उसमें 4-5 पॉइंट है, एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि 1 नंबर पॉइंट, टू मार्क्स द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग्स। कुछ ऐसे ड्रग्स है जो कि कड़वा टेस्ट है। ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए, वो टेस्ट को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेक इट ईजियर टू स्वालो। अच्छे से स्वालो करने के लिए, बॉडी को एडमिनिस्टर करने के लिए भी क्या करते हैं, उसमें कोटिंग कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड गैस्ट्रिक जूस। पहले से मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि ऐसे कोई ड्रग्स होता है जो कि एनवायरनमेंट और गैस्ट्रिक एसिड से वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का कोटिंग कर देते हैं, क्यों, वो ख़राब ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, टू इंक्रीज द एक्शन ऑफ टैबलेट इनसाइड द बॉडी। उसका बॉडी में ड्रग्स का एक्शन बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, टैबलेट में कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द टैबलेट। टैबलेट अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, इसलिए हम भी क्या करते हैं, टैबलेट में कोटिंग कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन हैं जो क्या टैबलेट को लेने से मना कर देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, डिफरेंट टाइप कलर्स को कोटिंग करके क्या करते हैं, हम बच्चे को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव द प्रोडक्ट आइडेंटिटी। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम क्या करते रहते हैं, जो एल्डर पीपल है, एल्डर पीपल उसको टैबलेट को तो देख कर पता नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, टैबलेट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्या करते हैं, टैबलेट को कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम कोटिंग प्रोसेस के बारे में। इसमें हम पेन कोटिंग प्रोसेस, एयर सस्पेंशन कोटिंग प्रोसेस और डिप कोटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे, पेन कोटिंग होता क्या है। ठीक है, और इसको हम किस किस कोटिंग में यूज करते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेन कोटिंग टेक्निक इज यूज फॉर शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग एंड एंटी कोटिंग प्रोसेस। ठीक है, इस पेन कोटिंग हम क्या करते हैं, कब यूज करते हैं, जब शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंटी कोटिंग होता है, उस टाइम क्या करते हैं, पेन कोटिंग को हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस टेक्निक द कोटिंग इज डन इन द पेन व्हिच इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और कॉपर। ठीक है, इस टेक्निक को हम किस में करते हैं, एक तो पेन में करते हैं जो कि स्टेनलेस स्टील और कॉपर से बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द पेन इज रोटेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर व्हिच इज अटैच टू द पेन। इस पेन क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रिक मोटर से अटैच होता है। ठीक है, जो कि उस पेन को घुमाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द पेन इज माउंटेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्या करते हैं, पेन को हम 45 डिग्री एंगल में रख देते हैं ताकि वो अच्छे से कोटिंग हो सके। ठीक है, अभी पढ़ेंगे वो पेन कोटिंग में कैसे कोटिंग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द टैबलेट टू बी कोटेड आर केप्ट इन द पेन एंड रोटेट, हॉट एयर इज ब्लोन, सॉल्यूशन ऑफ कोटिंग मटेरियल syrup of film coating solution is sprayed over the tablet followed by addition of dusting powder to prevent the sticking tablet together। इसका मतलब क्या है, जिस टैबलेट को हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, पेन में डाल देंगे और इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे। ठीक है, उसके साथ क्या करेंगे, जिस सब्सटेंस से हम क्या करेंगे, कोटिंग करके उसको हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। उसके साथ साथ हॉट एयर को भी हम उसके अंदर पास करेंगे ताकि वो सूख सके। ठीक है, उसके साथ साथ बीच बीच में हम डस्टिंग पाउडर भी स्प्रे करेंगे ताकि वो आपस में ना चिपक जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अल्टरनेटिव एडिशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन एंड डस्टिंग पाउडर एडेड टिल द डिजायर कोट थिकनेस इज ऑब्जर्व। ठीक है, अल्टरनेटिव के थ्रू कोटिंग सॉल्यूशन और डस्टिंग पाउडर हम बीच बीच में क्या करते हैं, ऐड करते हैं ताकि हम जितना चाहते हैं
थिकनेस के कोटिंग उतना तक हम पा सके। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम एयर सस्पेंशन कोटिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन मेथड में यूज होता है। ठीक है, और माइक्रो एनकैप्सुलेशन होता क्या है, जब किसी स्मॉल पार्टिकल को एक तो थिन कोटिंग करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो टैबलेट कैन बी कोटेड आर केप्ट इन ए कोटिंग चैम्बर, एयर विथ हाई वेलोसिटी इज ब्लोन so that all the tablet gets suspended in the coating chamber. Then from the top of the chamber, coating solution is spread over the tablet. The tablet get dry with the help of air. ठीक है, इस एयर सस्पेंशन कोटिंग प्रोसेस में होता क्या है, जिस टैबलेट को हम क्या करते हैं, कोटिंग करवाना है, उसको हम क्या करेंगे, उस कोटिंग चैम्बर में डाल देंगे। ठीक है, उसके निचले हिस्से में क्या करेंगे, एयर को हाई वेलोसिटी में उसको अंदर करेंगे। ठीक है, उस चैम्बर को उनको आने के लिए क्या होता है, आने के बाद क्या होता है, उस टैबलेट उड़ने लगता है। ठीक है, उस चैम्बर में क्या होता है, उस उड़ने लगता है। ठीक है, उस दौरान क्या करेंगे, हम उसके ऊपरी हिस्से में जो कोटिंग सॉल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। ठीक, स्प्रेड करने से क्या होगा, उस टैबलेट को कोटिंग होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, वो ड्राई भी हो जाएगा। इस प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक हम जितना चाहते हैं उतना डिजायर फॉर्म में ना मिल सके, उतने टाइम तक हम क्या करेंगे, उसको करते रहेंगे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे डीप कोटिंग के बारे में। ठीक है, द डीप कोटिंग रेफर टू डिपिंग ऑफ टैबलेट इन ए कोटिंग सॉल्यूशन, रिमूविंग एंड ड्राइंग देम ऑफ। इट इज द ओल्ड मेथड ऑफ टैबलेट कोटिंग। द ऑपरेशन इज रिपीटेड सेवरल टाइम टू हैव गुड कोटिंग। ठीक है, ये डीप कोटिंग प्रोसेस जो होता है, ये ओल्डेस्ट मेथड होता है और सिंपलेस्ट मेथड भी होता है। इस प्रोसेस हम क्या करते हैं, जिस टैबलेट्स को कोटिंग करवाना है उसको क्या करेंगे, जो कोटिंग सॉल्यूशन में डाल देंगे, डाल देने के बाद उसको रिमूव को ड्राई कर देंगे। ठीक है, कब तक ये करेंगे, जब तक ये एक तो गुड कोटिंग नहीं होगा, डिटेजर कोटिंग नहीं हो जाता, उस टाइम तक क्या करेंगे, उसको हम उसके डुबाते जाते हैं और बाहर निकल कर उसको ड्राई करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो पसंद आए तो थोड़ा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलती है न्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।